गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का उच्चारण। ठीक है, इसके पहले वाले में हमने आपको बताया कि आकारांत स्त्रीलिंग शब्द क्या होते हैं, आकारांत किन्हें कहा जाता है और स्त्रीलिंग शब्द का क्या अर्थ है। हमने इसको समझा, एक बार इसको फिर से देख लेते हैं और कुछ स्त्रीलिंग शब्दों का हम इस वीडियो में उच्चारण भी करेंगे, तो आप भी सुने और स्पष्ट उच्चारण करने का अभ्यास करें। तो शुरू करते हैं। संस्कृत भाषा में पुल्लिंग की तरह स्त्रीलिंग में भी 3 वचन होते हैं, स्त्रीलिंग में भी 3 वचन होते हैं। लिंग मतलब जेंडर, जैसा कि बताया। तो पुल्लिंग में हमने देखा था एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक है, इसी प्रकार से स्त्रीलिंग में भी होते हैं। और वचन मतलब कि संख्या का बोध हो जिससे, तो एक वचन में हमको एक संख्या का बोध हो रहा है, मतलब बालिका, द्विवचन में बालिके और बहुवचन में बालिकाः। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर देखेंगे इस पाठ में हम आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के तीनों वचनों के विषय में पढ़ेंगे। आकारांत जिनका अंतिम वर्ण आ हो, मतलब जो भी शब्द है उसके अंतिम में आ आना चाहिए। ठीक है, यदि आ है, आ की मात्रा है, तो मतलब वो आकारांत स्त्रीलिंग के अंतर्गत वो शब्द आता है। फिर स्त्रीलिंग किसको कहा जाता है? जिनसे स्त्री जाति का बोध होता है। और शब्द जिसका कोई अर्थ हो, सार्थक हो, कोई शब्द जिसका सार्थक अर्थ निकलता हो, तो वो शब्द है। अब आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के रूप निम्न प्रकार चलते हैं। एक वचन में शब्द आ जाता है, एज इट इज़ जो शब्द है हमारा सिर्फ वही आ जाएगा, उसमें हमको किसी भी प्रकार का हेर फेर नहीं करना है, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा उस शब्द में। जैसे मान लीजिए एक शब्द है माला, तो यहाँ पे एक वचन में सिर्फ माला आ जाएगा, माला। ठीक है, और द्विवचन में ए की मात्रा लग जाएगी, आ की मात्रा हट के वहाँ पर ए की मात्रा आ जाएगी, तो माले हो जाएगा, माले। और बहुवचन में अगर हम बात करें तो माला, आ तो लगी गई, आ की मात्रा तो आएगी ही आएगी, साथ में सिर्फ विसर्ग आ जाएगा, तो माला हो जाएगा। ठीक है, तो माला, माले, माला, मतलब माला क्योंकि एक वचन का है तो एक की बात की जा रही है यहाँ पे। माले मतलब 2 की बात की जा रही है कि 2 मालाएं हैं। और बहुवचन की हम बात करें तो बहुत सारी मालाएं हैं। आगे देखते हैं एक वचन में। अब बाला मतलब बालिका, तो बाला, बाले मतलब 2 बालिकाएं, बालाः मतलब अनेक बालिकाएं। महिला एक महिला, महिले 2 महिलाएं, महिलाः बहुत सारी महिलाएं। तरीका आप देख रहे हैं, जो फॉर्मूला है, स्ट्रक्चर है, सिर्फ वही है। और बाकी आप कोई भी शब्द इसमें लगा सकते हैं। स्त्रीलिंग शब्द है तो आप किसी भी शब्द को इसमें लगाकर आप शब्द बना सकते हैं, सिर्फ तरीका जो है वो यही रहेगा। आगे देखें, कलिका, कलिके, कलिका, कलिका मतलब पुष्प की कली। चटका, चटके, चटका, चिड़िया। नौका, नौके, नौका, नौका मतलब एक नाव, नौके मतलब 2 नाव, नौका मतलब बहुत सारी नावें। छात्रा एक छात्रा, छात्रे 2 छात्राएं, छात्रा बहुत सारी छात्राएं। मचिका, मचिके, मचिका मक्खी। अजा, अजे, अजह बकरी। पाठशाला, पाठशाले, पाठशालाः। गदा, गदे, गदः। कोकिला, कोकिले, कोकिलः। उत्पीठिका, उत्पीठिके, उत्पीठिकः। कोयल, कोकिला मतलब कोयल। नासिका, नासिके, नासिकः नाक को कहा जाता है। गायिका, गायिके, गायिकः। पिपीलिका, पिपीलिके, पिपीलिकः चींटी को कहा जाता है। आंट। शिक्षिका, शिक्षके, शिक्षिके, शिक्षिकः। नायिका, नायिके, नायिकः। सेविका, सेविके, सेविकाः। बाटिका, बाटिके, बाटिकाः। बगीचा, उद्यान। रोटिका, रोटिके, रोटिकाः। कुछ और स्त्रीलिंग शब्दों का कुछ और उदाहरण देखते हैं। आकारांत है, आप देख रहे हैं सब में एक चीज़ कॉमन है, वो है सिर्फ आ की मात्रा। ठीक है, बड़ा आ की मात्रा आप यहाँ पे देख रहे हैं, आ की मात्रा जो कि एक कॉमन है सब में। पीछे शब्द का अंतिम वर्ण आ की ध्वनि है ना, आ की ध्वनि आ रही है। बाटिका, आ की मात्रा। निशा, आ। कक्षा, कलिका, नासिका, अम्बा, आपने देखा आ की मात्रा है। और ये सारे के सारे हमको स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं, तो इसलिए इनको आकारांत स्त्रीलिंग शब्द कहा जाता है। और देख लीजिए,
वसुधा, गंगा, रोटिका, सीता, पाकशाला, अग्रजा। धरा, अनुजा, छुरिका, ग्रीवा, रमा, वर्तिका। लता, कलिका, चटका, नौका, मच्छिका, आजा। गदा, शिक्षिका, पिपीलिका, नासिका, मूसिका, कोकिला। चूहिया मतलब चूहा, और फिर चूहिया जो होती है उसको मूसिका कहा जाता है। मूसक मतलब चूहा, और मूशिका मतलब चूहिया। बाटिका, नायिका, जटा, धरा। तो ये हमने कुछ आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का उच्चारण किया और आपको बताया कि आकारांत स्त्रीलिंग शब्द किसको कहा जाता है। और मुझे यकीन है कि अब आप आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों को पहचान जो है वो आप अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं अब कारक रचना। अब कारक रचना हम देखेंगे कि इनके रूप कैसे चलते हैं। तो कारक रचना बहुत ज़रूरी है, ये इसका अभ्यास मतलब ये आपको बनना ही चाहिए। कारक बनेगा तो इसकी जो विभक्तियाँ होती हैं, ठीक है, विभक्ति कारक किसको कहा जाता है, विभक्ति किसको कहा जाता है, संस्कृत में इनका क्या काम है, इसको हम आने वाला जो हमारे चैप्टर हैं, जो अभ्यास है, उसमें हम इसको समझेंगे। तब तक आप इनको जो मैंने आपको अभी जो बताया वो प्रथमा विभक्ति बताया, सिर्फ एक ही मैंने आपको बताया। प्रथमा विभक्ति में एक समान चलते हैं, जैसे हमने देखा माला, माले, मालह, तो ये सारे प्रथमा विभक्ति के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार से प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन, ये पूरी विभक्तियाँ आती हैं और ये सारी वचन में चलती हैं। ठीक है, तो इसको हम समझेंगे, कारक भी देखेंगे, संस्कृत में कितने कारक होते हैं, कितनी विभक्तियाँ होती हैं, कारक चिन्हों को देखेंगे क्योंकि ये बनना बहुत ज़रूरी है और जिससे हमको ज्ञान होता है संख्याओं का और समझने में भी आसानी होती है। तो तब तक आप बहुत, मैं छोटा छोटा ही बना रही हूँ अभी, बेसिक चीज़ें बिल्कुल आप बहुत अच्छे से क्लियर कर लीजिए अपनी, और फिर हम धीरे इसी प्रकार से धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे हम हमारे चैप्टर में। तो तब तक आप समझिए, पढ़िए, और यदि कहीं कोई कन्फ्यूज़न होता है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।